शादी से पहले की काउंसलिंग तो क्या होती है ये? सबसे पहले हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। किसको लेनी चाहिए ये काउंसलिंग और किन किन रिश्तों के लिए ये काउंसलिंग काम आती है? ये सभी बातें हमें समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर कविता जी। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें। नमस्कार ऋचा जी, इट्स अ प्लेजर टू सी यू अगेन एंड टू बी विथ यू। थैंक यू सो मच। कविता जी, सबसे पहले मुझे लगता है हम में से 80-90% लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होती है। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे भी नहीं पता। तो पहले तो वो डिफाइन कर दीजिए हमारे लिए। पहले इसकी जरूरत शायद महसूस भी नहीं होती थी। पहले शादियां अरेंज होती थी या लव मैरिजेस होती थी एंड पीपल गॉट इनटू दैट रिश्ता और ये सफर तय हो जाता था और वो आगे बढ़ने लगते थे। आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो रही है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग की जाए। और क्यों की जाए ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है क्या? मैरिटल शब्द तो हम सब जानते हैं, शादी से जुड़ा हुआ है। शादी एक रिश्ता होती है बिटवीन टू पीपल। तो जब दो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और एक लंबे सफर पे जाने के लिए इरादा पक्का कर लेते हैं, तो क्या उन्हें इस लंबे सफर के बारे में जांच नहीं करनी चाहिए? तो हम भी जब सफर करते हैं, जब जर्नीज पे जाते हैं, हॉलिडेज पे जाते हैं, तो हमारा एक गोल होता है। हम उसके लिए तैयारी करते हैं, हम अपनी पैकिंग करते हैं, हम ये पता करते हैं कि उस जगह गर्मी होगी, सर्दी होगी। तो जैसे हम अपनी छुट्टियों के लिए प्लान करते हैं, लंबे सफर के लिए प्लान करते हैं, तो एक शादी का जो लंबा सफर दो जने तय करने जा रहे हैं, तो क्या ये लॉजिकल और सेंसिबल नहीं होगा कि उसके बारे में लंबी सोच भी हो? और ये पहले करना बेहतर होगा। कई बार क्या होता है, दो जने एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, पहले साल में ही कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो तो देखने को मिलता ही है। और ये इस वजह से होता है कि पहले बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं करी गई थी। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, बहुत सारी गलत फहमियां भी होती हैं हमारे मन में। हम सोचते हैं इसी तरह से जीवन आगे जाएगा, लेकिन जब दो जने एक साथ मिल जाते हैं ना, तो मैं नहीं रहता। I become we. Me changes to we. It becomes a team effort. And in a team effort, दो जनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद तो माँ बाप यही करते हैं कि दोनों की शादी हो गई, अब कदम से कदम मिला के दोनों जने आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये तय ही नहीं किया कि हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ ऋचा जी, कैन टू पीपल वॉक टुगेदर विदाउट फर्स्ट अग्रीइंग? No. जाहिर सी बात है। तो अगर आपने ये तय किया कि हम एक साथ चलना शुरू करेंगे, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग यहाँ पे आपको बहुत फायदेमंद रिसोर्स है। हमारे पास कोई आए थे, माता पिता थे, उन्होंने कहा हमने अपनी बच्ची की शादी करवा दी है, अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमारी बेटी बहुत परेशान है। जांच करने पे ये पता चला कि माता पिता ने तो ये देख लिया था कि लड़का बहुत अच्छी फैमिली से है, बड़े घर में रहता है, कमाता भी बहुत अच्छा है और बाकी चीजें सब सही लग रही थी। उन्होंने भी हाँ कर दी, इन्होंने हाँ कर दी। बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं किया। शादी के बाद ये पता चला कि जो इनका दामाद था वो फैमिली बिजनेस में था। देखने को तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके हाथ में कोई खास पैसा नहीं आता था। उसके फादर मदर घर चलाते थे, बिजनेस चलाते थे। इस बच्ची के माँ बाप ने ये देखा था कि उनके पास 2-2 गाड़ियां हैं, हमारी बेटी सुखी रहेगी। ये उन्होंने नहीं पता किया कि उसके आने जाने में रोक टोक होगी या कैसे उसका आगे चलेगा। प्री मैरिटल काउंसलिंग का मतलब ये है कि शादी के बंधन में उस रिश्ते को पक्का करने से पहले आप उसके पहले एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लें विद अ थर्ड पार्टी जो कि न्यूट्रल है, जो कि एक्सपर्ट है, जो न्यूट्रल है, जो आप दोनों से वही सवाल करेंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे का जवाब सुनकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। कई बार वो एक लिस्ट दी जाती है सेम क्वेश्चंस की, दोनों को फिल इन करना होता है। उसमें पूछा गया कि इट वाज अ क्वेश्चन अबाउट चिल्ड्रन एंड द मैन सेड आई वांट 6 चिल्ड्रन और वो लड़की जो थी उसने लिखा था 2। तो जब काउंसलर ने पूछा कि आप तो 2 चाह रही हैं, ये तो 6 कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मेरे से तो नहीं, मैं तो 2 ही कर पाऊंगी। तो ये बात शुरू में वार्तालाप इस पे होती है ना, तो माइंड क्लियर हो जाता है, वरना बाद में डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ परेशानियां आने लगती हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग से ऋचा जी रास्ता साफ होने लगता है। आपकी जर्नी जो शुरू हो रही है उसमें बहुत हद तक काफी चीजें क्लियर होने लगती हैं। और थर्ड पार्टी का बेनिफिट क्या है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। घर के लोग कई बार नहीं पूछ सकते। प्री मैरिटल काउंसलिंग से
बहुत अच्छी अच्छी चीजें का खुलासा हो जाता है, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आपने बहुत सारी एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी खुलासा कर लिया है, तो यू आर एबल टू वर्क टुवर्ड्स इट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो कभी ऐसा हुआ कि जी हाँ, आपने देखा कि कोई काउंसलिंग के लिए आए और काउंसलिंग कराने के बाद उन्हें लगा कि ठीक है, हम नहीं एक दूसरे के लिए बने हैं, हम अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, ये ऐसा भी होता है, और ये मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी गुड आउटकम एट टाइम्स। बेहतर है कि पहले ये पता चल जाए कि ये निभने वाली चीज नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा अप्रोचेस एंड एटीट्यूड्स टू लाइफ बिल्कुल फर्क है, तो क्या फायदा आगे जाकर और मुसीबतें पालने का। कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में शायद ये बातें कर भी लें, प्री मैरिटल काउंसलिंग। हमारे देश का जो एक मिडिल क्लास तबका जो छोटे शहरों में रहता है, आपको लगता है वो पेरेंट्स कहेंगे अरे हमें काउंसलर की क्या जरूरत है, हम है ना अपने बच्चों को समझाने के लिए, और वो तो जनपत्री मिला लेंगे और उनको लगेगा गुण मिल गए, बात खत्म हो गई। क्या लोग आ रहे हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए, और क्या लोगों को इसका फायदा नजर आ रहा है? ज्यादातर मिडिल क्लास वालों लेवल पे ही ये बात आगे बढ़ रही है। द वर्ल्ड इज ओपनिंग अप एंड देयर इज मच मोर अवेयरनेस। तो ये बात खास करके यहाँ होती है, लोग आ रहे हैं पता करने के लिए, बिकॉज पहले तो ये हमारी बरादरियों में ही शादी तय हो जाती थी, एडजस्टमेंट होता था। एडजस्टमेंट भी सिर्फ लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता था ना? किया जाता था, लेकिन एक मेंटल आउटलुक था कि ये सिमिलर बैकग्राउंड के हैं, सिमिलर रहन सहन है, सिमिलर उठना बैठना, एडजस्ट हो जाएगा। एक दूसरे की फैमिलीज को जानते थे, मोस्ट थिंग्स वर सिमिलर, एडजस्टमेंट्स हैपेंड बट मोर इजीली एट दैट टाइम। इजीली था कि नहीं, लेकिन निभा लेते थे वो लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत सारी शादियां जो चाहे अरेंज्ड हो रही हैं, चाहे जैसे भी हो रही हैं, ये .com की वजह से हो रही हैं, या दूसरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रही हैं। वहां पे आपको सारी बातें तो पता नहीं होती हैं, और अगर नहीं पता होती तो कैसे पता करें। और फिर रहन सहन, उठना बैठना, हर एक चीज में फर्क आता है। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब शादी ब्याह तय होता है ना, तारीख तय हो जाती है, तो सब जने जुड़ जाते हैं इसमें कि ये फलाना करना है, उस केटरर को बुलाना है, ये लिस्ट बनाओ, ये गिफ्ट्स खरीदो, ये कर। इतना सारा समय उसमें चला जाता है, मेकिंग दैट इन्वेंट्री, मेकिंग दैट बजट, प्लानिंग। टू द कपल इवन सिट डाउन एंड प्लान व्हाट द नेक्स्ट 30, 40, 50 years is going to be about। आपकी सबसे लंबी जर्नी अपने पार्टनर के साथ होने वाली है। वो निभाने के लिए, उसको खुशहाल रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए डेफिनेटली कुछ तो चीजें उसमें डालनी पड़ेगी। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग से यू आर एबल टू पुट द राइट इंग्रेडिएंट्स इन बिफोर हैंड, which for clarity it gives you clarity कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, कि आप कैसे आगे चल भी सकते हैं, नहीं आगे चल भी सकते हैं कि नहीं, और अगर चल सकते हैं तो एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करना आसान होने लगता है। अरेंज मैरिज में तो फिर भी समझ में आता है कि भाई कोई किसी को बिल्कुल ही नहीं जानते, कई बार लड़का लड़की अचानक फैमिलीज ने अरेंज किया। बट क्या लव मैरिज में भी आपको लगता है कि लोग आते हैं, आ रहे हैं, आना चाहिए? जी हाँ, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस ऋचा जी, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जब मैरिज की नौबत आती है ना, तो रिश्ता बदल जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, फियांसे से अब हस्बैंड वाइफ बनने वाले। वो रिश्ता जब बदल जाता है मैरिज में, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव हो, वहां पे बहुत सारी अपेक्षाएं आने लगती हैं, एक्सपेक्टेशंस, अजम्पशंस। हम एक दूसरे के बारे में ऑटोमेटिकली ये सोच लेते हैं कि ये तो इसका रोल है, ये मेरी वाइफ है तो मैं काम पे जाऊंगा, ये घर पे फैमिली को देखेगी, या आपने ये तो बातचीत नहीं करी, डज शी हैव करियर एस्पिरेशंस, मे बी शी डजंट वांट टू बी जस्ट अ हाउसवाइफ। और हो सकता है कि आप वर्कaholic हैं और ये वेट कर रही हैं कि आप आएंगे घर पे, डिनर पे जाएंगे हम बाहर, लेकिन आप तो 11 बजे से पहले आते नहीं, और ये आपने बात पहले करी नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद एक दूसरे से स्टार्ट बिकमिंग डिसअपॉइंटमेंट्स। तो थोड़ा बहुत इन चीजों के ऊपर बातचीत पहले हो जाए, तो एक एक्सपेक्टेशन एक अलग जरिए पे चलती है।